नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राज्य के स्टडी पर। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस चैनल पर नए राजस्थान की 7 सीरीज आ चुकी हैं। 8वीं हम लेके आए हैं, जहां तक कि मेरी पूरी कोशिश रही है कि हर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा डीपली जाकर पढ़ाया जाए। तो आपका भी इस चैनल के लिए सपोर्ट बनता है, इसलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और इससे पहले वाली सीरीजों को आप हमारे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। नवीन राजस्थान टेस्ट सीरीज भाग 8। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, शाहपुरा जिला निम्न में से किस जिले को स्पर्श नहीं करता? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चित्तौड़गढ़। शाहपुरा जिला 4 जिलों से सीमा बनाता है। सबसे पहला है केकड़ी, दूसरा है टोंक, तीसरा है बूंदी, ठीक है, और चौथा कौन सा है? चौथा है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को हम कैसे भूलेंगे? भीलवाड़ा से ही तो अलग होकर शाहपुरा जिला बना है, पूर्ण रूप से भीलवाड़ा से अलग होकर शाहपुरा जिला बना है। तो इसमें चित्तौड़गढ़ जिले से ये सीमा नहीं बनाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। शाहपुरा जिले में क्या है? शाहपुरा जिले में रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। इसके साथ ही शाहपुरा रियासत काल में सबसे छोटी रियासत थी, इस रियासत को राजस्थान में कब मिलाया गया? तो राजस्थान में मिलाया गया इसको 1949 में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अजमेर संभाग में नहीं आता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शाहपुरा भी आता है, ब्यावर भी आता है, केकड़ी भी आता है, तो भीलवाड़ा नहीं आता है। वर्तमान में भीलवाड़ा को कहाँ पर मिला लिया गया है? उदयपुर संभाग में मिलाया गया है, ठीक है। अजमेर ऐसा संभाग है जिसमें सर्वाधिक जिले हैं, अजमेर प्लस जयपुर। अजमेर और जयपुर दो ऐसे संभाग है जिसमें 7-7 जिले हैं, ठीक है। तो अजमेर में कौन कौन से जिले हैं ये हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो हो गया अजमेर, दूसरा हो गया ब्यावर, तीसरा हो गया केकड़ी, चौथा हो गया टोंक, ठीक है, पांचवा हो गया डिडवाना कुचामन, छठा हो गया नागौर और सातवां हो गया शाहपुरा। इसमें से भीलवाड़ा को उदयपुर में मिला लिया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उदयपुर में कौन कौन से जिले आते हैं? उदयपुर में आते हैं हमारे, सबसे पहले थे सलूम्बर, ठीक है, दूसरा हो गया उदयपुर तो है, दूसरा हो गया सलूम्बर, तीसरा हो गया राजसमंद, चौथा हो गया चित्तौड़गढ़ और पांचवा हो गया भीलवाड़ा। पूरा मेवाड़ इसमें मिला लिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का पूर्वी संभाग कौन सा है? तो आपको पता ही होगा, ए भरतपुर, बी है जो अजमेर संभाग है वो मध्यवर्ती संभाग है, जयपुर और सीकर कौन सा संभाग है? उत्तर पूर्वी संभाग है, ये उत्तर पूर्वी संभाग है। तो पूर्वी संभाग, पूर्णतः पूर्वी संभाग कौन सा है? तो भरतपुर संभाग है। अब भरतपुर संभाग की स्थापना किसने की थी? भरतपुर को संभाग किसने बनाया था? तो वसुंधरा राजे ने इसको संभाग बनाया था। और कब घोषित किया गया था? 4 जून 2005 को इसको संभाग घोषित किया था, ठीक है। 10 संभाग बनने से पहले ये सबसे छोटा संभाग था, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे छोटा संभाग पहले कौन सा था? तो भरतपुर। वर्तमान में कौन सा है? तो बांसवाड़ा संभाग, जिसमें कितने जिले आते हैं? ओनली फॉर 3 जिले आते हैं, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये 3 जिलों से मिलकर कौन सा संभाग बना है? तो बांसवाड़ा। वर्तमान में सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो बांसवाड़ा। इससे पहले कौन सा था? तो भरतपुर, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। भरतपुर संभाग का क्षेत्रफल पहले कितना था? 121 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। वर्तमान में जो बांसवाड़ा संभाग है सबसे छोटा है, उसका कितना है? तो 13,256 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? बांसवाड़ा संभाग, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 56 की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बालोतरा। पहले हम इसको कहाँ पर पढ़ते थे? बाड़मेर जिले में, बाड़मेर में इसको पढ़ते थे। अब 56 का मैदान कहाँ पर स्थित है? 56 का मैदान स्थित है बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के बीच में 56 का मैदान स्थित है। 56 की पहाड़ियाँ जो हैं उसमें एक नदी बहती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है लूनी नदी का पानी बालोतरा जिले के बाद क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। इसी कारण इस नदी को क्या कहा जाता है?
मीठी खारी नदी के नाम से जाना जाता है, मीठी खारी नदी के नाम से जाना जाता है लूनी नदी को, और लूनी नदी 56 की पहाड़ियों में बहती है। ठीक है, इसका उद्गम स्थान कहाँ से है तो नाग पर्वत, नाग का पर्वत, नाग पर्वत कहाँ पे है, अजमेर, अजमेर से लूनी नदी का उद्गम स्थान है। बहती हुई 56 की पहाड़ियों से बालोतरा में आती है, बालोतरा से इस नदी का जो जल है वो खारा हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और क्या चीज़ है, 56 की पहाड़ियों में एक हल्देश्वर की पहाड़ी है, हल्देश्वर की पहाड़ी है, वहाँ पर क्या स्थित है, क्या स्थित है, सिवाना दुर्ग, सिवाना दुर्ग, जो वर्तमान में कौन से जिले में आता है, बालोतरा जिले में आता है। पहले ये कहाँ पर आता था, पहले आता था बाड़मेर में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट हो गया सिवाना, दूसरा हो गया लूनी नदी। ठीक है, 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है तो बालोतरा जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का अंडमान निकोबार शहर किसको कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान निकोबार कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हवेलियों की नगरी, हवेलियों की नगरी, जरोखों की नगरी, पंखों की नगरी। ठीक है, पीले पत्थरों की नगरी, पीले पत्थरों से बने हुए घर हैं वहाँ पर, पीले पत्थरों से बनी हुई हवेलियाँ, इसलिए पीले पत्थरों की नगरी, येलो सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने इसको जैसलमेर को विश्व का 8वां अजूबा कहा है, विश्व का 8वां अजूबा या 8वां आश्चर्य कहा है। ठीक है, जैसलमेर में एक क्षेत्र है जिसका क्या नाम है, सम, सम क्या है, जैसलमेर का उपखंड भी है, और सम जो क्षेत्र है वो वनस्पति रहित क्षेत्र है, वनस्पति रहित क्षेत्र है। ठीक है, सम जो उपखंड है उसमें एक जगह आती है, उसका नाम है तनोट, क्या नाम है, तनोट। तनोट जो क्षेत्र है वो जैसलमेर शासकों की, जैसलमेर शासकों की पुरानी राजधानी है, क्या है, राजधानी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और तनोट में तनोट माता का मंदिर भी है, जिसको क्या कहा जाता है, तनोट माता का मंदिर है, जिसको क्या कहा जाता है, वैष्णो देवी। कहाँ की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्री राम लुभाया समिति कब गठित की गई। अब हमें यह पता होना चाहिए कि श्री राम लुभाया समिति है क्या। श्री राम लुभाया समिति वही है जिसको नए जिले बनाने के लिए, नए जिले बनाने के लिए, नए जिले कितने बने, 19 जिले और 3 संभाग, नए जिले और 3 संभागों को बनाने के लिए ये इसका समिति का गठन किया गया था। और ये कब किया गया था तो 21 मार्च 2022 को किया गया था। और इसकी सिफारिश से, किसकी, राम लुभाया समिति की सिफारिश से क्या हुआ था, सबसे पहले तो 17 मार्च 2023 को, 17 मार्च 2023 को जिलों की घोषणा हुई। 4 अगस्त 2023 को इसकी अधिसूचना जारी हुई। और कब, 7 अगस्त 2023 को अधिसूचना लागू की गई और इसी दिन नए जिले गठित किए गए। तो इसी दिन सभी जिलों का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। 7 अगस्त 2023 को स्थापना दिवस मनाया जाता है 19 जिलों का, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नवनिर्मित जिला दूदू से कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है, इसका आंसर हो जाएगा डी, 3 जिलों की सीमाएं। कौन कौन से जिले हैं, सबसे पहला है तो जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण से ही तो इसको अलग किया गया है। दूसरा कौन सा हो जाएगा, अजमेर, और तीसरा है टोंक। ये 3 जिलों की सीमा किससे लगती है, दूदू से। अब दूदू क्या है, दूदू नवनिर्मित जिला है जो सबसे छोटा, राजस्थान का सबसे छोटा जिला, जिसमें कितनी तहसील है, तहसीलों के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला राजस्थान का कौन सा है तो दूदू है। ठीक है, इसमें 3 तहसील, 3 उपखंड है। और एक और बात आती है कि राजस्थान का ऐसा जिला जिसको डायरेक्टली ग्राम पंचायत से डायरेक्ट जिला बनाया गया, वो कौन सा जिला है, तो वो जिला है दूदू। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसा कौन सा संभाग है जो मेवाड़ क्षेत्र से मारवाड़ क्षेत्र तक विस्तृत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, उदयपुर। कैसे, तो हम देख लेते हैं। उदयपुर जो संभाग है वो एक तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है वागड़ संभाग से लगा हुआ है। वागड़ क्षेत्र है ना जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इससे लगा हुआ है ये। ठीक है, दूसरी बात ये है मेवाड़ से मारवाड़ तक, मेवाड़ की राजधानी क्या थी सबसे पहले, चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ से लगाकर
ये आगे जाते हैं भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से राजसमंद। अब जो राजसमंद जिला है वो किससे टच है, तो पाली जिले से टच है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ देखें, हमारा उदयपुर, उदयपुर जो जिला है वो किससे टच है, सिरोही। ठीक है, अब पाली, सिरोही, जालौर, सांचौर, ये कौन सा संभाग हो गया, ये हो गया पाली संभाग। तो एक और बात ये होगी कि जो उदयपुर संभाग है इसको पूर्णतः मेवाड़ है ये। ठीक है, वो कौन से संभाग से टच है, वो संभाग से टच है पाली। अब पाली से टच है राजसमंद, ठीक है, और सिरोही से टच है उदयपुर। ठीक है, तो मेवाड़ से मारवाड़ तक का जो संभाग है वो कौन सा संभाग है, फैला हुआ उदयपुर संभाग। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान का सबसे ज्यादा आर्द्रता वाला संभाग निम्न में से कौन सा है, बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा या अजमेर। तो इसका आंसर हो जाएगा, संभाग देखा जाए तो कोटा है। बांसवाड़ा जो जिला है वहां से सबसे पहले मानसून का प्रवेश होता है, और वो कौन सा होता है, अरब सागरीय मानसून। कौन सा होता है, अरब सागरीय मानसून का प्रवेश होता है। एक और चीज देखी जाए कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है झालावाड़ में, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है बांसवाड़ा में, और सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो झालावाड़। तो सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू। अब कैसे, तो हम देख लेते हैं। ये राजस्थान, ये हमारा राजस्थान। ठीक है, यहां से जा रही है अरावली। ठीक है, इसको कहते हैं 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के समांतर चल रही है अरावली। ठीक है, सिरोही से चलकर ये सीकर तक। ठीक है, अब अरब सागरीय मानसून की दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरब सागरीय मानसून है, और वो कब से कब तक चलती है इसकी हवाएं, 15 जून से 15 सितंबर तक। ठीक है, 15 जून से 15 सितंबर तक जो हवा चलती है अरब सागरीय मानसून की जो दिशा है वो अरावली के समांतर चलती है, और यहाँ पर वर्षा नहीं करती है, ये टकराती ही नहीं, इसके अंदर कोई भी अवरोध नहीं आता है, जिस कारण से ये सीधा न सीधा यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन सी, पूर्वाई की। वो कहाँ से आती है, ये हमारा राजस्थान, ये हो गया हमारा धौलपुर जिला। यहाँ से आती है पूर्वाई, कौन सी, बंगाल की खाड़ी का मानसून, और ये हो गई हमारी अरावली। अरावली है बंगाल की खाड़ी का मानसून जो कि पूर्वाई के साथ अंदर घुसता है। ठीक है, और ये अरावली के अवरोध के कारण यहाँ पर मानसून गिरता है, और ये सबसे ज़्यादा मानसून कौन सा होता है हमारा राजस्थान में गिरने वाला, वो होता है बंगाल की खाड़ी द्वारा। अरब सागरीय मानसून है वो 15% गिरता है, तो ये मानसून यहाँ पर गिरता है और सर्वाधिक वर्षा करता है झालावाड़ में। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पर प्रवेश करता है, तो बंगाल की खाड़ी वाला मानसून धौलपुर में प्रवेश करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान का सबसे ज्यादा आर्द्रता वाला संभाग निम्न में से कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, कोटा संभाग। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में अजमेर संभाग की सीमा कितने संभागों को स्पर्श करती है, इसका आंसर हो जाएगा ए, 8 संभागों से। अब ये कौन कौन से संभाग है, तो पहला हो गया जयपुर, दूसरा हो गया कोटा, तीसरा हो गया उदयपुर। ठीक है, चौथा हो गया कौन सा हो गया, चौथा पाली, पांचवा हो गया जोधपुर, छठा हो गया बीकानेर, सातवां हो गया सीकर, और आठवां हो गया भरतपुर। कौन सा संभाग रह गया, तो रह गया हमारा बांसवाड़ा संभाग। बांसवाड़ा एक लौता ऐसा संभाग है जिससे अजमेर की सीमा टच नहीं करती, ये आपको ध्यान में रखना है। और सर्वाधिक संभागों से लगने वाली सीमा कौन सा संभाग है, वो संभाग है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग एक ऐसा संभाग है जिसकी सीमाएं सर्वाधिक संभागों से लगती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और कितने संभागों से लगती है, तो 8 संभागों से लगती हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सफेद संगमरमर का उत्पादन किस जिले से होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक सफेद संगमरमर का उत्पादन तो राजसमंद जिले से होता है। और अच्छी क्वालिटी वाला प्योर सफेद जो संगमरमर चाहिए तो कहाँ पे जाना पड़ेगा हमको, डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन के मकराना में, मकराना जो कि पहले नागौर में हम पढ़ते थे। ठीक है, वर्तमान में मकराना कहाँ पर आ गया, डीडवाना कुचामन। वहाँ पर प्योर सफ़ेद मार्बल मिलता है, इसी मार्बल से क्या बनाया गया था, ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किया गया था, ये आपको
ध्यान में रखना है। भारत की सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी, संगमरमर की मंडी कहाँ पर है? किशनगढ़। किशनगढ़ कहाँ पर आता है? अजमेर में। तो राजस्थान में सर्वाधिक सफेद संगमरमर का उत्पादन किस जिले में होता है? तो राजसमंद में होता है। ये आपको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में 16वें पशु विज्ञान केंद्र की स्थापना कहां पर की गई? इसका आंसर हो जाएगा जोबनेर में। जोबनेर में 19 जनवरी 2022 को किसके द्वारा? लालचंद जी कटारिया। लालचंद जी कटारिया कौन है? लालचंद जी कटारिया हैं कृषि मंत्री भी हैं और क्या है? पशुपालन मंत्री। पशुपालन मंत्री हैं। इन्होंने राजस्थान के 16वें पशु विज्ञान केंद्र की स्थापना की। कहां पर की? तो जोबनेर में की। ये आपको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, आभानेरी की चांद बावड़ी, जिसको भूल भुलैया बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है, किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दौसा जिले में। कहां पर स्थित है? दौसा जिले में। दौसा जिले में बांदीकुई के पास, बांदीकुई के पास एक स्थान है जिसका क्या नाम है? आभानेरी। आभानेरी जो स्थान है वहां पर ही चांद बावड़ी स्थित है। और इस बावड़ी के किनारे किसका मंदिर है? हर्षद माता का मंदिर है। हर्षद माता का मंदिर कहां पर स्थित है? तो दौसा में आभानेरी की चांद बावड़ी के किनारे स्थित है। ठीक है। इसका निर्माण कब कराया गया था? तो 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। और आभानेरी क्यों प्रसिद्ध है? तो आभानेरी में 8वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर है। ठीक है। मंदिरों पर बनी हुई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। 8वीं शताब्दी में जो मंदिर बनाए थे वो किसने बनाए थे? प्रतिहारों ने बनाए थे। किसने बनाए थे? प्रतिहारों ने बनाए थे। तो ये प्रतिहार कालीन जो मंदिर हैं 8वीं शताब्दी में निर्मित, इसके लिए आभानेरी प्रसिद्ध है। ठीक है। आभानेरी चांद बावड़ी के लिए भी प्रसिद्ध है और प्रतिहार कालीन मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है? तो दौसा में। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा डी, पुष्कर। पुष्कर को किन नामों से जाना जाता है? तो पुष्कर को जाना जाता है कोंकण तीर्थ, तीर्थों का मामा, प्रयागराज और तीर्थराज। इस नाम से जाना जाता है किसको? पुष्कर को। ठीक है। पुष्कर में एक मेला लगता है जो कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। और ये सबसे बड़ा विदेशी पर्यटकों का मेला है, सबसे रंगीन मेला और सर्वाधिक ऊंट बिक्री वाला मेला है। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में लगता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और पुष्कर में पुष्कर झील है और इसी पुष्कर झील के किनारे स्थित है तो कौन सा है? ब्रह्मा जी का मंदिर। पूरे वर्ल्ड का एकमात्र ब्रह्मा जी का सबसे पहला और सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो पुष्कर में। इसी किनारे एक और चीज स्थित है। क्या है? मान महल, जिसका निर्माण किसने किया था? मान सिंह। ठीक है। मान सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस हवेली के कंगूरों और झरोखों पर नाचते हुए मोर और कमल बने हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सालिम सिंह की हवेली। और ये सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो सालिम सिंह की हवेली स्थित है जैसलमेर में। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। और इसको किन नामों से जाना जाता है? तो मोती महल, जहाज महल और रूप महल। इन नामों से किसको जाना जाता है? तो सालिम सिंह की हवेली को जाना जाता है। इसके साथ ही नथमल की जो हवेली है वो कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। जिसका निर्माण किसने कराया था? दो सगे भाई थे जिनका क्या नाम था? हाथी और लालू। इन्होंने इस हवेली का निर्माण करवाया था। और ये हवेली दो पार्टों में विभाजित है और दोनों पार्ट एक जैसे हैं। ठीक है। दोनों भाइयों ने अलग अलग बनवाई थी लेकिन इसके दोनों पार्ट एक जैसे हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये पटवों की हवेली भी कहाँ पर स्थित है? डी वाला जो पटवों की हवेली है वो कहाँ पर स्थित है? ये भी है जैसलमेर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो गुमान चंद बफाना ने। गुमान चंद बफाना ने पटवों की हवेली का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ब्यावर जिले की सीमा निम्न में से किस जिले से स्पर्श नहीं करती है? तो हम सबसे पहले देख लेते हैं ब्यावर जिले की सीमा कौन से जिलों से स्पर्श करती है।
पाली से स्पर्श करती है, ठीक है। जोधपुर ग्रामीण से स्पर्श करती है, राजसमंद से स्पर्श करती है, लेकिन जयपुर से स्पर्श नहीं करती है। टोटल मिलाकर 7 जिलों से इसकी सीमा स्पर्श करती है। तो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। सबसे पहला तो हो गया पाली, दूसरा कौन सा हो गया जोधपुर ग्रामीण, तीसरा हो गया राजसमंद, चौथा हो गया नागौर, पांचवा कौन सा हो गया भीलवाड़ा, छठा कौन सा हो गया केकड़ी, और सातवां कौन सा हो गया अजमेर, जिससे ही तो अलग होकर बना है। और ये ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिलों से टूटकर बना है। वो कौन कौन से जिले थे, तो वो जिले हैं, फर्स्ट तो हो गया अजमेर, अजमेर का ही ये पहले पार्ट था, ठीक। दूसरा है भीलवाड़ा और तीसरा है पाली। एकमात्र ऐसा जिला जो 3 जिलों से टूटकर बना है, कौन सा है ब्यावर जिला। और इनमें से कौन से जिले के साथ इनकी सीमा स्पर्श नहीं करती, तो जयपुर के साथ, बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहले जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था कहां पर हुआ था, जेतारण में। ये गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था जेतारण में, जो पहले कहां पर था पाली में। वर्तमान में कहां पर आ गया ब्यावर में। कहां पर आ गया ब्यावर में। जेतारण में एक गिरी सुमेल नाम की जगह थी, वहां पर ये युद्ध हुआ था। किनके बीच में हुआ था, तो मालदेव और इनके 2 सेनापति थे, क्या नाम था जेता और कुप्पा। मालदेव, जेता और कुप्पा विरोध में कौन था, और विरोध में था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी और मालदेव, जेता, कुप्पा के मध्य ये युद्ध हुआ था। और कहां पर हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था जेतारण में, जो वर्तमान में कहां पर स्थित है, तो ब्यावर में स्थित है। और ये युद्ध कब हुआ था, तो 5 जनवरी 1544 को जेतारण के गिरी सुमेल में ये युद्ध हुआ था। मालदेव, जेता, कुप्पा और विरोध में था शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, इनके बीच में ये युद्ध हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना, ये वर्तमान में ब्यावर में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस देवी को महामाया एवं सैंडल के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शीतला माता। अब शीतला माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहां पर स्थित है, तो चाकसू। चाकसू कहां पर आता है, जयपुर में, और जयपुर ग्रामीण में आता है, ये आपको ध्यान में रखना। शीतला माता को चेचक की देवी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब चेचक की रोग निवारक देवी, रोग निवारक देवी है ये। कौन सी, शीतला माता जो है वो चेचक रोग निवारक देवी है। इनका वाहन क्या है, तो गधा इनका वाहन है, ठीक है। इनके पुजारी कौन होते हैं, कुम्हार इनके पुजारी होते हैं, ठीक है। और ये एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी खंडित मूर्तियों की पूजा की जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिलीसेड झील वर्तमान में किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, अलवर में। अब सिलीसेड जो झील है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राजा विनय सिंह ने। विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के लिए इसका निर्माण करवाया था। सिलीसेड झील है, इसके किनारे एक महल का निर्माण भी करवाया जो कि 6 मंजिला था, तो ध्यान में रखना। और कब करवाया था, इसका निर्माण करवाया था 1844 में, ठीक है। और सिलीसेड झील को क्या कहा जाता है, सिलीसेड झील को राजस्थान का नंदनकानन कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान का नंदनकानन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में सहरिया जनजाति बाहुल्य रूप में पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शाहबाद, फलासिया, भैसरोडगढ़, किशनगंज। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। किशनगंज में सर्वाधिक क्या पाई जाती है, सहरिया जनजाति पाई जाती है। और किशनगंज क्या है, किशनगंज 12 जिले की तहसील है, ठीक है। किशनगंज के साथ ही शाहबाद में भी, शाहबाद और किशनगंज 2 तहसीलों में सर्वाधिक सहरिया जनजाति पाई जाती है। और फलासिया उदयपुर की तहसील है, भैसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ की तहसील है, ठीक है, इसमें तो पाई नहीं जाएगी, ठीक है। तो सर्वाधिक जो जनजाति है सहरिया वो
12 जिले में निवास करती है और 12 में भी किशनगंज और शाहबाद तहसील में ये निवास करती है। ये आपको ध्यान में रखना। तो दोस्तों ये थे राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे।